करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बट इतना समझ लो, थोड़ा दर्शन दे दो लोगों को, थोड़ा और समझ में आए। पाठक जैसा बंदा है, इसने घिस पीट के 5% आ गया, 60% आ गया। मैं पहले ही बार बार ये चीज बोलना चाहूँ। 12th का रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट के मन में दो क्वेश्चन चल रहा है कि सर ये री एग्जाम और ये इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है। उसको तो हम बताने वाले हैं, पूरा का पूरा फैक्ट वाइज बात करेंगे। बट उसके साथ मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, फटाफट हर बच्चा जाके उसे फिलअप करेगा। अगर आप हमारे रैंकर बैच, आप हमारे आरसीसी क्रैश कोर्स या किसी भी बैच से अगर आप पढ़े हो, इवन अगर आप यूट्यूब से हमसे पढ़े हो, तो भाई जाके उसे फिलअप कर लो, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रख रहे हैं और बहुत मजा आएगा दोस्तों। और साथ में दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि आप में से कौन सा बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कौन सा बच्चा बीएससी में जाना चाहता है, वो भी फटाफट नीचे कमेंट करें। क्योंकि आपसे रिलेटेड जो हमारा चैनल है, इंजीनियरिंग और बीएससी से रिलेटेड जो हमारा चैनल है, उसका भी लिंक मैंने आपको दे दिया है। और साथ में जाके फटाफट उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पे भी लेक्चर जल्दी ही आपके नए बैच के स्टार्ट होने वाले हैं। अब आता हूं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। मैं बुलाना चाहता हूं कि ऑलरेडी इस फील्ड में लगातार बहुत सालों से काम करने वाले प्रदीप सर, जो जिन्हें हर चीज पता है, तो भाई उन्हीं को मैं बुलाना चाहता हूं, उनसे ही मैं पूछना चाहता हूं। तो एक बार स्वागत हो जाए यार इस चैनल के ऊपर। इस चैनल को मैंने कब्जा कर लिया है, बस अब स्वागत कर दिया जाए। तो प्रदीप सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्टूडेंट के मन में रिजल्ट आने के बाद दो चीजें चल रही है, क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि यार मेरा 80% आया पर आना चाहिए था 90, इस बार और ट्राई मार लेता हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंप्रूवमेंट और री एग्जाम, सबसे पहले ये दोनों क्या होता है, पहले ये आप बताओ। राहुल सर, अगर ये चैनल को बच्चे एनालाइज करेंगे, फोकस करेंगे, तो भाई मैं इस साल नहीं, पिछले कई सालों से इन सभी चीजों के बारे में बता रहा हूँ। एक बार देखो तो प्रदीप गिरी अपडेट लिखो, इंप्रूवमेंट एग्जाम लिखो, देखो कितने पुराने वीडियोस आप सभी को मिल जाएंगे। जब लोगों ने बताया भी नहीं होगा तब से ये वीडियोस आप सभी को बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। बट अगर आप अभी मांग कर कि इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या है, री एग्जाम क्या है, तो मैं सिंपल सा क्लियर बता देना चाहता हूँ। इंप्रूवमेंट एग्जाम राहुल सर एक ऐसा एग्जाम होता है कि अगर कोई बच्चा अपने मार्क्स से जो आपका रिजल्ट आया, आप उसमें क्लियर हो गए हो, पास हो गए हो, बट अपने परसेंट से सेटिस्फाई नहीं हो, तो अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम यूज कर लिया जाता है। ये बातें ध्यान से रखना कि अपने मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम होता है। और री एग्जाम मतलब, अब वो वर्ड यूज करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, बट इतना समझ लो कि आपका किसी सब्जेक्ट में गड़बड़ हो चुका है, गड़बड़ मतलब समझ रहे हो ना, गड़बड़ हो चुका है, अब उसको इसी साल ठीक करने के लिए आप वहां री एग्जाम दे सकते हो। पहले क्या होता था, पूरा बच्चों का साल बर्बाद हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। आपको विद इन जून और जुलाई, इस बार तो और एग्जाम जल्दी होगा, जून के एंडिंग में स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां आपको चांस मिलेगा। अगर वो पेपर आप क्लियर कर लेते हो तो भाई वो आप इसी साल एडमिशन ले सकते हो। वो री एग्जाम है जो बच्चों का, अब चलो वर्ड यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो तो उनको आपको एग्जाम दे के क्लियर करके आप इसी साल एडमिशन ले सकते हो, उसको री एग्जाम कहते हैं। राहुल सर, थैंक यू सो मच, सर ने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ये कि ये जो इंप्रूवमेंट एग्जाम है, ये तो चलो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है कि स्टूडेंट को, जैसे अगर मुझे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है, जैसे अभी मैंने अगर समझो 95% लाया, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 98 लेकर आना है। दूसरे बार भी मेरा 95% लाया, थोड़ा 1% और बढ़ा, पर मुझे जाना है कहाँ तक, 98। तो मैं कितना 10-15 चांस, कितने चांस तक ले सकता हूँ? ओके, सो गाइस सबसे पहले क्लियर कट देखो, री एग्जाम वाले बच्चों को तो एग्जाम देना ही है। अगर एग्जाम नहीं दोगे तो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब आगे बढ़ नहीं पाओगे। इस क्लियर लाइफ में तो बहुत कुछ कर पाओगे, ऐसा टेंशन मत लो, बट इस वाइज आप आगे एडमिशन नहीं ले पाओगे। तो री एग्जाम वाले बच्चों को देना है। और री एग्जाम वाले बच्चे अगर वो चाहे तो अपने 2 सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं, या तो पूरा का पूरा दे सकते हैं। ये बातें दिमाग में रखना। बट इंप्रूवमेंट एग्जाम वाले बच्चों को 2 चांस मिलता है, इस साल चांस मिलता है और एक और चांस अगले साल मिलेगा, तो अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। बट एक चीज जरूर राहुल सर मैं यहाँ क्लियर कट कर देना चाहता हूँ। जैसा अभी पाठक जैसा बंदा है, पाठक जी आप यहाँ आ जाओ, एक मिनट आप आ जाओ। मान लो पाठक जैसा बंदा है, जिसको इधर आप थोड़ा दर्शन दे दो, लोगों को थोड़ा और समझ में आए। पाठक जैसा बंदा है, इसने घिस पीट के पूरी लाइफ में 50% मार्क्स निकाल लिया। 50% पढ़ाई वढ़ाई पूरे साल भर किया नहीं, कुछ नहीं किया, फिर भी 50% ऊपर वाले की देन से आ गया। पर अब इसके अंदर जोश आ गया, इसने इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में सुन लिया। रुको पाठक जी रुको, तो इंप्रूवमेंट एग्जाम में मुझे स्कोर करना है, मुझे मार्क्स निकालना है, तो इसने फिर इसके बाद बोला मैं 50% मेरे को नहीं चलेगा, मेरे को 90% चाहिए। मेरे को कितना चाहिए? 90%। तो भाई पहले पाठक जैसे बंदे को यह समझना पड़ेगा कि सच में आप इतने घंटे बैठ सकते हो, इतने घंटे पढ़ सकते हो, इतने घंटे स्टडी कर सकते हो कि आप विद इन, क्योंकि जून के एंडिंग में, जून एंडिंग समझ लो, और जुलाई के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम्स होगा, और जुलाई के एंडिंग तक ही आपका रिजल्ट इस बार आ जाने के चांसेस है। तो अगर आप उतने घंटे बैठ सकते तो इंप्रूवमेंट एग्जाम दो, पर अगर
आप बोलोगे सर मेरा ग्रुपिंग ही क्लियर नहीं है। ग्रुपिंग क्लियर मतलब राहुल सर, अगर पीसीएम की बात करूं, अगर आप ओपन में हो तो एक मिनट में इसको थोड़ा छोटा सा कर दूं। अगर आप ओपन में हो तो आप सभी को पीसीएम में 135 मार्क्स चाहिए। ओके, वैसे वोकेशनल सब्जेक्ट भी ऐड होता है ग्रुपिंग से रिलेटेड, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपका पीसीएम को ऐड करके अगर 135 नहीं हो रहा है, 135 नहीं हो रहा है, तो आप किस तरह से कर सकते हो केमिस्ट्री को रिप्लेस करके, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लाऊंगा, कल ही लेके आऊंगा। बट अभी मैं इसकी बात कर लेता हूं। एंड साथ में अगर आपका कास्ट है तो 120, इवन गाइस अगर यहाँ 134 भी हो रहा है या 119 भी हो रहा है तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। बट अगर ये आपका हो चुका है, ये हो चुका है, फिर भी आप चाह रहे हो कि नहीं सर मेरे को अपना परसेंट बढ़ाना है, तो मैं एक ही सजेशन दूंगा, पहले चेक कर लो कि सच में आप इतने घंटे बैठ सकते हो, इतने घंटे पढ़ सकते हो, इतने घंटे कर सकते हो, तो ठीक है। अगर नहीं कर सकते, ग्रुपिंग क्लियर हो गया, तो भाई आप जितना मेहनत करने वाले हो आगे वाले, क्योंकि आपका एडमिशन तो हो ही जाएगा, क्योंकि एडमिशन किसके दम पे होगा, सीईटी के परसेंटाइल के दम पे होगा। सीईटी में एक अच्छा खासा परसेंटाइल आएगा और उसके बाद आपका एक अच्छा खासा स्कोर होगा, अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा। जितना आप मेहनत करना चाहोगे उसके अंदर जाके करो। राहुल सर बहुत सारी चीजें मैंने बता दी भाई सर, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे इस बार 90% है और मैं इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ बाय मिस्टेक, पाठक जैसे, मतलब पाठक का मैं example हाँ लेंगे। मतलब पाठक बहुत ही ज्यादा फॉर्म में है स्टार्टिंग में और बाद में फॉर्म डाउन हो गया और गलती से 70% आ गया, मतलब 80% मेरा ऑलरेडी इस बार है, मतलब पाठक का, पाठक का और बाय मिस्टेक 80 पाठक का, वैसे 80% पाठक का 10th और 12th मिला के 80 हुआ है। 80% है और जब उन्होंने एग्जाम दिया जो उसका रिजल्ट है वो 70% 70 हो गया, ओके। तो मतलब मेरा 80 पहले ही था और मैं इम्प्रूवमेंट दे रहा हूँ पर इम्प्रूवमेंट 70 हो गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो क्या मेरा बोर्ड ये रिजल्ट कंफर्म कर देगा कि मेरा अगर मैं बोलूंगा नहीं नहीं भाई मेरे को पहले वाला ही दे दो, पहले वाला ही पसंद है। राहुल सर मैं बताना चाहूंगा कि इस चीज को लेके बच्चों को एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो, अगर इन केस आप सभी का कुछ परसेंटेज डाउन हो जाता है तो आपका दोनों में से जो ज्यादा परसेंट होगा वो कंसीडर किया जाएगा। मतलब अगर पाठक ने 80% लाया, दूसरे में अगर 50% भी ला देता है तो भी कोई टेंशन नहीं, आपका पहला कंसीडर किया जाएगा। बट एक चीज जरूर मैं यहाँ एक और चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि देखो दोस्तों, 80% अगर आपका आ गया है या 55% आ गया, 60% आ गया, मैं पहले ही बार बार ये चीज बोलना चाहूंगा, पहले एनालाइज कर लो कि आप उतने घंटे बैठ पाओ। अगर ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्लियर ही नहीं हो रहा है तो सिंपल सी बात, आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम दे देना चाहिए। अगर क्लियर हो गया है तो फिर आपको सीईटी का एग्जाम का वेट करना चाहिए। ओके भाई सर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम कितने सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं। ओके देखो, इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए इंप्रूवमेंट नाम ही है, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो तो आपके 6 के 6 सब्जेक्ट, जितने आपके पूरे सब्जेक्ट है सबका देना पड़ेगा। हाँ, सबका जितना आपका पूरा जो बोर्ड में आपने दिया पूरा देना पड़ेगा। एंड री एग्जाम के अंदर आप चाहो तो जो सब्जेक्ट 2 हैं उन सब्जेक्ट दे सकते हो, या तो आप उस तरह से पूरा भी दे सकते हो, 2 भी दे सकते हो। ऐसा री एग्जाम वाले, हाँ, पर इंप्रूवमेंट वाले पूरा ही देना है। अब कई सर ये क्वेश्चन आता है कि मतलब ये पेपर देना कैसे, कि उसकी पहले कैसे पता चल जाता है कि आस पड़ोस में बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, पर ये वाला मतलब पता नहीं एग्जाम चल रहा है। देने के लिए मतलब कैसे क्या करे, किससे कांटेक्ट करे। सबसे पहली बात तो इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी होता है। आपने प्रदीप गिरी अपडेट को फॉलो किया तो अब मैं आप तक बता दूंगा। फिर भी बताना चाहूंगा, जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट जैसे आ चुका है आपका, रिजल्ट के 2-3 दिनों के अंदर आपको स्कूल के अंदर, आपके कॉलेज के अंदर कांटेक्ट करना पड़ेगा। एंड कॉलेज में कांटेक्ट करके वहां सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करके आपको एग्जाम के लिए देने के लिए उनको बोलना पड़ेगा, वहां फॉर्म सबमिट किया जाएगा। और इसके बाद गाइस, इस बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जून के एंडिंग या जुलाई, जैसे पिछले साल के, अगर मैं पिछले कई सालों के रिकॉर्ड अगर मैं निकालना चाहूँ राहुल सर, तो जुलाई के 15 और 17 के आसपास एग्जाम होता था। बट इस बार जैसा रिजल्ट आया, जैसे एग्जाम हो रहा, तो इस बार एग्जाम जल्दी हो सकता है। जून के एंडिंग, जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम आपका हो सकता है। तो आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, आप चाहो तो बहुत कुछ फोड़ सकते हो। हाँ, एक चीज और बोलूंगा, देखो इंप्रूवमेंट एग्जाम हो सकता है कि जब आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा था तो उस टाइम आप बीमार हो, घर का कुछ कंडीशन खराब होगा। अगर इन सभी रीजंस के कारण आपका परसेंट बहुत ड्रॉप हुआ है, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप कर सकते हो, बट वहां उस समय कुछ और रीजन था, घर का कोई रीजंस होगा जो आपको पता होगा, तो आपको एग्जाम 100% देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर वो जोश है, आप एक महीने के अंदर फोड़ सकते हो, तो इंप्रूवमेंट एग्जाम को देना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि ये प्रोफेसर ने बता ही दिया कि इम्प्रूवमेंट कब होने वाला है, ये तो बता ही दिया ना आपने, बट एक रिजल्ट को लेके भी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि इंप्रूवमेंट जो बच्चे पास हो चुके हैं, हाँ जो बच्चे पास हो चुके हैं राहुल सर, हाँ उनका एक रिजल्ट तो आएगा। देखो क्या होगा, यहाँ दिमाग में एक चीज और आपके मन में डाउट होगा कि मैं पिछले कई सालों से ये चीजें देखता हूँ। इंप्रूवमेंट एग्जाम ज्यादातर इंप्रूवमेंट एग्जाम कौन से बच्चे दे रहे हैं, जो पास हो चुके हैं।
अब जो पास हो चुके हैं राहुल सर, उनके पास रिजल्ट उनका रिजल्ट आएगा। अब जब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दोगे और result। तो एक और रिजल्ट आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हम सबमिट क्या करेंगे। तो भाई आप इंप्रूवमेंट एग्जाम जब होगा, देखो अगस्त के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड वो चीजें सबमिट करोगे। पर राहुल सर, री एग्जाम को लेके भी एक डाउट है। री एग्जाम में कैसा, फेल वाला एक रिजल्ट आएगा, फिर जब आप पास होगे तो उसके 2 ही सब्जेक्ट के आएंगे, आप दोनों सबमिट करोगे अपने एडमिशन के टाइम, क्योंकि इसी साल आप एडमिशन ले लोगे तो ये साल आपका बर्बाद नहीं जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले साल साल बार बर्बाद चला जाता था, अक्टूबर में एग्जाम होता था। बट गवर्नमेंट मतलब बोर्ड की तरफ से अभी अच्छा है कि जून जुलाई में एग्जाम ले लिया जाता है, जिससे बच्चे इसी साल उनका ईयर बच जाता है। ओके राहुल सर, और कुछ आप? बस आपने इतना तो स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि याद से, अगर आप में से जो लोग इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, जो लोग बीएससी में जाना चाहते हैं, सभी लोगों के लिए नीचे चैनल का लिंक दिया है। और याद से, नहीं, अगर और भी कोई डाउट है तो हाँ, कमेंट बॉक्स तो में आप लिखिए। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप फ्रीली आप पूछ सकते हो। जय हिंद दोस्तों।